अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेसिक ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट लेसन में हमने हैच टूल को पढ़ा था कि हम किस तरह हैच को क्रिएट करते हैं, हैच को एडिट कैसे करते हैं, हैच का पैटर्न अगर हमने चेंज करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, अगर किसी हैच का स्केल या कलर हमने चेंज करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। आज के लेसन में हम प्रिंट लेना सीखेंगे कि हम ऑटोकैड के अंदर से प्रिंट कैसे ले सकते हैं। हमने अगर मॉडल के अंदर से जो हमने ड्राइंग बनाई होती है उनका प्रिंट लेना हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं, या हमने अगर किसी लेआउट के अंदर कोई अपना प्रिंट सेट किया है उसका हम प्रिंट कैसे ले सकते हैं। लेआउट के अंदर हम अपना जो प्रिंट है वो कैसे सेट कर सकते हैं। इसी लेसन में हम सीखेंगे कि हम किस तरह लेआउट के अंदर वर्किंग करते हैं, न्यू लेआउट हम किस तरह क्रिएट करते हैं, और लेआउट के अंदर अगर हमने व्यू पोर्ट बनाने हो, जैसे आपको ये शो हो रहा है कि एक ही लेआउट के अंदर मेरे पास डिफरेंट व्यू पोर्ट्स हैं, ये हम कैसे बना सकते हैं। इनको हम यहाँ से स्केल पे कैसे सेट कर सकते हैं, अगर हमने किसी ड्राइंग का स्केल पे प्रिंट लेना है तो हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम फाइनली प्रिंट लेना सीखेंगे कि हम किस तरह प्रिंट ले सकते हैं, या हम किस तरह अपनी जो ड्राइंग है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप इस तरह एक ही पीडीएफ के अंदर आपकी मुख्तलिफ ड्राइंग्स आ रही हों, आप एक पीडीएफ फाइल बना सके। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इसी लेसन के अंदर। लेसन को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो, आप किसी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर किस्म की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम मॉडल के अंदर से किस तरह प्रिंट लेते हैं। तो मॉडल के अंदर से प्रिंट लेने के लिए आप जो प्रिंट की या प्लॉट की शॉर्ट की है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट की Ctrl+P है, या आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएँ तो यहाँ पे आपके पास प्लॉट का आइकन होगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आप प्रिंट पे जाएँ और प्रिंट के बाद यहाँ से प्लॉट पे जाएँ तो आप यहाँ से भी उसकी विंडो में जा सकते हैं। तो चलें मैं Ctrl+P प्रेस करता हूँ। अगर आपको इस तरह की विंडो शो हो शुरू में तो आपने यहाँ से कंटिन्यू टू प्लॉट अ सिंगल शीट ये आपने कर देना है। ये जो पब्लिश हमारा होता है इसमें हम बहुत सारी शीट्स को इकट्ठा प्लॉट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लॉट मॉडल के नाम से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले होता है, यहाँ पे हमने प्रिंटर या अपना प्लॉटर जो हमारा होता है उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें, अगर आपके पास कोई प्रिंटर होगा आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा तो वो उसका नेम यहाँ पे आपको शोर होगा। आप वहाँ से उसका नेम सर्च करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप फिर यहाँ से ड्राइंग टू पीडीएफ पे सिलेक्ट कर लें। इससे आपकी जो प्रिंट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एक पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास अब यहाँ पे प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ से ड्राइंग टू पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या एडोब पीडीएफ जो भी आपके पास और आ रहा हो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ड्राइंग टू पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ। ड्राइंग टू पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ के ऑप्शन होते हैं कि आपने कितनी क्वालिटी पे लेने हैं, उसको आप कैसे प्रिंट ले सकते हैं, कितनी डीपीआई पे लेने हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे पेपर साइज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमने अपनी ड्राइंग को किस पेपर पे प्रिंट करना है, उसी हिसाब से हम अपनी ड्राइंग के टेक्स्ट एनोटेशन वगैरह, उनकी हाइट और अपनी ड्राइंग का एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर अवेलेबल होते हैं। अगर आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे A4 A3 और इस तरह की चीज़ें, A0 अगर प्लॉटर आपका सेट है तो वो आपको शो हो रही होंगी। अभी मेरे पास ड्राइंग टू पीडीएफ है तो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं कोई और प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करता हूँ, तो देखें यहाँ पे मेरे पास अब लेटर साइज़ A3 साइज़, A4 साइज़ और A5 साइज़ और लीगल साइज़ वगैरह अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करके भी प्रिंट ले सकता हूँ। अब अगर मैं A4 साइज़ पे प्रिंट लेना चाहता हूँ तो A4 साइज़ का जो हमारे पास पेपर साइज़ होता है उसका जो डायमेंशंस होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसको हॉरिजेंटल प्रिंट लेना चाहते हैं, लैंडस्केप में प्रिंट लेना चाहते हैं, तो उसकी जो हमारे पास डायमेंशन होती हैं 297 बाय 210 mm होती है। और अगर आप पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं तो
210 by 297 होता है। आपने यहाँ से उसी हिसाब से पेपर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं अपना जो पेपर साइज़ है इसको A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने विंडो को सिलेक्ट करना होता है। अगर आप डिस्प्ले पे रखेंगे तो जितनी भी स्क्रीन के ऊपर आपको ड्राइंग नज़र आ रही होगी, आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन नज़र आ रही होगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, उस पूरे एरिया का प्रिंट आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। तो यहाँ से हमने विंडो सेलेक्ट करनी होती है। अभी क्योंकि मैंने उधर विंडो नहीं बनाई तो हम पहले विंडो बनाएंगे, उसके बाद हम फाइनली प्रिंट लेंगे कि हम किस तरह यहाँ से बाकी सेटिंग कर सकते हैं। तो चलें, अभी के लिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। मॉडल के अंदर यहाँ पे जैसे अभी हमने साइज़ पढ़े कि आप 297 बाई 210 mm यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। कहीं पे भी फर्स्ट क्लिक करें अपना, उसके बाद जो आपने हॉरिजॉन्टल एक्स पे डायमेंशन देनी है अपनी पहली, वो आपने देनी है 297। और उसके बाद यहाँ पे जो वर्टिकल आपने डायमेंशन देनी है वो देनी है 210। तो यहाँ पे आपके पास एक पेपर जो है वो ड्रॉ होके आ जाएगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी। ये पेपर साइज़ है, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरी जो ड्राइंग है उसका एरिया बहुत छोटा है, वो मेरी ड्राइंग बहुत छोटे स्केल पे है, जबकि मेरा जो पेपर है वो बहुत बड़ा शो रहा है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस रेक्टेंगल को स्केल कर लेना है। मैं इसको स्केल करता हूँ यहाँ पे। जहाँ पे आपका स्केल सेट हो जाए, आपको फील हो कि मेरा ये वाला एरिया मुनासिब है, मुझे इतने एरिया में ड्राइंग चाहिए, तो आप वो यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने पेपर को एडजस्ट कर लें। तो देखिए मेरे पास अब यहाँ पे इतनी ड्राइंग है और मेरा ये वाला जो पेपर है ये अभी एक्स्ट्रा है। मतलब कि मेरा जब मैं अगर यहाँ से विंडो लूँगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, तो यहाँ पे सिर्फ मेरी ड्राइंग इतने एरिया में शो होगी पेपर के ऊपर, जबकि मेरा ये वाला जो पेपर है ये कम्प्लीटली ब्लैंक होगा। तो यहाँ से हमने पेपर को उसी हिसाब से सेट करना है कि हमारी ड्राइंग जो है वो पूरी की पूरी जूम होके आए पेपर के ऊपर। तो यहाँ से मैं और स्केल कर लेता हूँ अपने पेपर को। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑलमोस्ट मेरा पेपर सेट हो चुका है, लेकिन अभी अगर आप नोट करें तो यहाँ पे मेरी ड्राइंग एक साइड पे है और ये जो बाकी का पेपर है ये अभी भी मेरा ब्लैंक है। तो मेरी जो ड्राइंग है वो जूम होके नहीं आएंगी। तो मैं अगर इस पेपर को लैंडस्केप रखने के बजाय अगर रोटेट कर लूँ, इसको मैं वर्टिकल कर लूँ 90 पे, और अब इसको मैं अगर यहाँ पे रखूँ, पेपर को अपने एडजस्ट करूँ यहाँ पे, तो देखें अभी मेरे पास ड्राइंग जो है और जूम करने का ऑप्शन है। मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ अपने पेपर को। यहाँ से मैं स्केल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जो मेरा ड्राइंग है वो यहाँ पे जो मेरी रेक्टेंगल सेट हुई है उसके अंदर परफेक्ट आ गई है। आप इसी तरह अपनी जो रेक्टेंगल है उसको सेट कर सकते हैं ताकि आपका जो पेपर है वो ज़्यादा ब्लैंक ना रहे, आपकी ड्राइंग छोटी ना हो। आपने वैसे ही यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए इस तरह से रेक्टेंगल नहीं लगानी, आपने पेपर साइज़ की रेक्टेंगल लगानी है और उसको बाद में स्केल करना है ताकि आपको पता चल सके कि मेरी ड्राइंग कितने एरिया में आ रही है, पेपर के किस हिस्से में आ रही है और कहाँ पे मेरे जो पेपर है वो ब्लैंक रहेगा, वहाँ पे मैं कोई और चीज़ अपनी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मॉडल के अंदर से प्रिंट लेने का ये बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे सारी सेटिंग करने के बाद आपने रेक्टेंगल लगा ली, आपने अपनी टेक्स्ट हाइट एनोटेशन वगैरह सेट कर लिए। उसके बाद आपने कंट्रोल+P करना है सिंपली और इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रिंटर है, हमने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर लेना अपना, जिस साइज़ पे आप प्रिंट लेना चाहते हैं। यहाँ से आपने डिस्प्ले के अंदर से आप विंडो को सिलेक्ट कर लेना है। विंडो सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे मॉडल टैब में आ जाएंगे। आपने जो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ की होगी उसका फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपसे सिलेक्शन के दौरान गलती होगी और आप दोबारा से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से विंडो पे क्लिक कर सकते हैं। विंडो पे क्लिक करने से आप दोबारा उसके अंदर चले जाएंगे, आप कहीं से और से भी विंडो को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिट टू पेपर होता है। अगर आप फिट टू पेपर पे क्लिक रखेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो स्केल के मुताबिक प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने कोई स्केल सेट भी नहीं किया हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे फिट टू पेपर पे रखेंगे। और उसके बाद सेंटर द प्लॉट, इसका मतलब है कि अगर आप सेंटर द प्लॉट पे क्लिक रखेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है वो पेपर के सेंटर में होगी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अभी देखिए जैसे यहाँ पे मुझे प्रीव्यू शो कर रहा है, मेरी जो ड्राइंग है वो पेपर के सेंटर में नहीं आ रही। ये जो हैच के एरिया है ये मेरी ड्राइंग है और बाकी की रेक्टेंगल मेरा पेपर है।
तो अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर द प्लॉट करता हूँ तो देखिए अभी जो मेरी ड्राइंग है वो पेपर के सेंटर में आ चुकी है। इसके बाद यहाँ एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास मज़ीद और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से सबसे पहले कलर या अगर आपने मोनोक्रोम कोई भी सिलेक्ट करना है, अगर नन पे रखेंगे तो आपका कलर में प्रिंट आएगा और अगर मोनोक्रोम में रखेंगे तो आपका प्रिंट जो है फुल ब्लैक एंड वाइट आएगा। अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो नन को ही सिलेक्ट रखें। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट है। अगर आपने ड्राइंग लाइन वेट के हिसाब से सेट की हुई है, प्रॉपर्टीज़ के लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम लाइन वेट को सेट करते हैं। तो अगर आपने लाइन वेट के हिसाब से ही अपनी ड्राइंग सेट की हुई है तो आप यहाँ से लाइन वेट को सिलेक्ट रखें। इसके बाद नीचे आपके पास ड्राइंग ओरिएंटेशन है। यहाँ से हमने जो विंडो है वो पोर्ट्रेट मोड में लगाई थी, तो यहाँ से हम जो ये ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड का ही सिलेक्ट करेंगे। अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो हमारी जो ड्राइंग है उसकी जूमिंग कम आएगी। और अगर यहाँ पे देखिए मैंने क्योंकि सेटिंग जो है वो पोर्ट्रेट में की है तो यहाँ से मैं पोर्ट्रेट सेट करूँगा तो मेरी ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट जूम होके आ रही है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू देख लें एक दफ़ा कि आपका जो प्रिंट है वो किस तरह आ रहा है, किस में टेक्स्ट ज़्यादा आ रहा है, कौन सा टेक्स्ट छोटा आ रहा है। तो देखिए अभी ये जो मेरा टाइटल वाला टेक्स्ट है ये बहुत बड़ा है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रिंट सेट नहीं किया हुआ। बाकी की जो मेरे टेक्स्ट हैं वो एक सेम हाइट पे है, तो ये आप यहाँ से सेट कर लेना। उसके बाद अगर आपका प्रीव्यू सही है और आप प्लॉट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो एग्जिट कर दें, और अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आप प्लॉट करेंगे। इसके बाद जहाँ भी आप अपने ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं उस ड्राइंग को सिलेक्ट करें, फोल्डर सेलेक्ट करें और यहाँ से कोई भी नाम दें, आप जो भी नाम देना चाहते हैं अपनी ड्राइंग का, और उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। आपकी जो ड्राइंग है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास प्रिंटर सेलेक्ट हुआ और आपने प्रिंटर सेलेक्ट किया हुआ तो आपकी जो ड्राइंग है वो प्रिंट आउट हो जाएगी। तो चलिए ये तो था हमारा कि हम किस तरह मॉडल के अंदर से प्रिंट लेते हैं। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम लेआउट के अंदर किस तरह अपना प्रिंट सेट करते हैं, उसको हम लेआउट को किस तरह क्रिएट करते हैं। जैसे ऑटोकैड 2024 के अंदर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के लेआउट जो है वो सेट है। मैं फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग प्लान है, इसका लेआउट अलहदा से मैंने सेट किया हुआ है, और इसी तरह मेरे पास अगर सीवरेज प्लान है तो उनके लेआउट्स मैंने अलहदा बनाए हुए हैं। कोई और इलेक्ट्रिकल या फ्रंट पेज का मैंने बनाना है तो वो मैंने अलहदा से बनाया हुआ है। तो आप किस तरह एक न्यू क्रिएट कर सकते हैं लेआउट अपना, और उसके बाद उसमें व्यू पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था शुरू में, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर देखें मेरे पास एक ही पेपर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो ड्राइंग्स हैं वो यहाँ पे मैंने सेट की हुई हैं। इनमें मुख्तलिफ व्यू पोर्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे फाउंडेशन है, कॉलम की डिटेल है, बीम्स की डिटेल है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेक्शंस हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है यहाँ पे व्यू पोर्ट्स बना सकते हैं एक ही पेपर के अंदर। के बाद आप सबमिशन ड्राइंग के लिए भी जो है प्रिंट वो सेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी ड्राइंग पे आ जाता हूँ दोबारा। तो न्यू लेआउट बनाने के लिए आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से आपका एक न्यू लेआउट क्रिएट हो जाएगा। देखें अभी हमारे पास जो न्यू लेआउट है वो इस तरह से शो होगा। तो आपने सिंपली यहाँ से ये जो आपकी पहले ड्राइंग होगी इसको आपने डिलीट कर देना है। अभी हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक ब्लैंक पेपर है। अब सबसे पहले हमने पेज सेटअप करना है कि हम किस पेपर पे अपनी ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ सिंपल आप राइट क्लिक करें अपने लेआउट टैब के ऊपर। यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने लेआउट को, आपने जिसके हिसाब से बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट पेज, उसके बाद न्यू इंटर कर दे। तो देखें अब यहाँ पे मेरे पास नाम रीनेम हो चुका है। उसके बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम के नीचे मूव और कॉपी है। अगर आपने एक लेआउट बनाया है उसको मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट ऑल लेआउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास है पेज सेटअप मैनेजर, तो इस पे आपने क्लिक करना है। पेज सेटअप मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो आपने लेआउट बनाया है उसका नाम शो होगा। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें, फ्रंट पेज न्यू, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी हमने मॉडल के अंदर से प्रिंट लेते वक्त किया था। यहाँ से आपने एक प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद यहाँ से आपने पेपर साइज डिसाइड कर लेना है कि आप अपनी ड्राइंग का प्रिंट किस पेपर पे लेना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपने लेआउट भी रहने देना है। आपने अब कोई विंडो नहीं लेनी, आपने यहाँ से डिस्प्ले भी नहीं सेलेक्ट करना। यहाँ पे आपने लेआउट ही सिलेक्ट करना है, आपने लेआउट पे क्लिक रखना है और आपने यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करनी। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट कर दें, लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करें, यहाँ से ओके कर दें। आप ओके करने के बाद क्लोज कर दें।
तो यहाँ पे आपका जो भी पेपर होगा, आपने अगर A4 रखा होगा तो वो A4 सेट हो जाएगा, आपने अगर A3 रखा होगा तो आपका वो पेपर यहाँ पे A3 हो जाएगा। अब इस ब्लैंक पेपर के ऊपर सबसे पहले हमने लगाना होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए जो सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके हैं। जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आप MV टाइप करें, MV टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करें और यहाँ से आप फिट पे या F प्रेस कर दें तो आपके पास यहाँ पे आपकी जितनी भी ड्राइंग है पूरे मॉडल के अंदर वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और उसके बाद यहाँ से मैं इसका कुछ ऑफसेट दे देता हूँ ताकि हमारा बॉर्डर थोड़ा अंदर रहे। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा सिंपल एक बॉर्डर लग गया है यहाँ पे। तो इसके बाद बॉर्डर लगाने के बाद अब मैंने इसके अंदर व्यू पोर्ट बनाने हैं। अगर मैंने एक व्यू पोर्ट बनाना है तो वो भी मैं बना सकता हूँ, अगर मैंने 2 या 3 इकट्ठे बनाने हैं तो वो भी बना सकता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह एक व्यू पोर्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। आप कोई भी जो है ऑब्जेक्ट शेप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। आप सर्कल कर सकते हैं, आप उसके अंदर भी लेआउट बना सकते हैं, रेक्टेंगल के अंदर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा की। अब वही कमांड मैं दोबारा यूज़ करूँगा, MV इंटर, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है, या आप ओ टाइप कर लें। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अभी जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया था उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो देखें इस व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास जितनी भी मॉडल के अंदर ड्राइंग्स हैं बनाई हुई है मैंने, वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब अगर मैंने इसी व्यू पोर्ट के अंदर एक ड्राइंग को लेके आना है तो इस व्यू पोर्ट के अंदर जाने के लिए आप इस व्यू पोर्ट के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप उसकी शॉर्ट की M स्पेस प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर चला गया हूँ। अब मेरा जो बार वाला एरिया है वो जूम नहीं हो रहा। यहाँ से मैं कोई भी एक एरिया जो है यहाँ पे जूम कर सकता हूँ। उसके बाद बाहर क्लिक करूँगा या पेपर स्पेस करूँगा, उसकी शॉर्ट की PS होती है, तो आप बाहर आ जाएंगे। अगर पेपर स्पेस पे होंगे तो आप यहाँ से अगर जूम इन आउट करेंगे तो आप ये जो हमारा लेआउट का एरिया है ये हमारा जूम इन आउट होगा। हमारे अंदर वाली ड्राइंग जो है वो जूम इन आउट नहीं होगी। और अगर आप मॉडल स्पेस के अंदर होंगे तो आपका जो जूमिंग है वो यहाँ अंदर होगी। अगर आपने एक दफ़ा यहाँ से अपनी ड्राइंग सेट कर ली, आपने अपनी ड्राइंग की जूमिंग सेट कर ली और आप बार बार अपनी जूमिंग को ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से इस व्यू पोर्ट को लॉक कर दें। इसकी जूमिंग यहाँ से लॉक हो जाएगी। अब अगर आप जूम इन आउट करेंगे तो आपकी जो मॉडल स्पेस के अंदर आप काम भी कर सकेंगे, कोई भी चेंजिंग कर सकेंगे, लेकिन आपकी जो जूमिंग है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आपने जूमिंग दोबारा एडजस्ट करनी है तो यहीं से आप इसको अनलॉक कर दें और आप यहाँ से जूम इन आउट कर सकते हैं। किसी और ड्राइंग को आपने यहाँ पे सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं इजीली। तो ये होता है हमारा तरीका कि हम किस तरह एक व्यू पोर्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम अपनी ड्राइंग को सेट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो यहाँ पे टाइटल है फ्रंट पेज न्यू के हिसाब से है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाई थी इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच भी कर सकता हूँ अपने ग्रिप्स की मदद से। तो यहाँ पे मैंने अगर कोई अपना प्रिंट सेट करना है, फ्रंट पेज अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, तो देखें ये मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, यहाँ पे मैं इसको सेट कर लूँगा। उसके बाद बाहर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे आप मूव करके अपने व्यू पोर्ट को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। फाइनली जहाँ पे आपने रखना हो उसके ऊपर टाइटल लिखें, नीचे अपना जो है नेम वगैरह लिखें, जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है वो आप लेआउट टैब के ऊपर कर सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी चीज़ लेआउट के ऊपर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लेआउट के ऊपर एक रेक्टेंगल लगाई, ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर मैं यहाँ से सारा सिलेक्ट करूँ ऐसे, तो अभी जो मेरी रेक्टेंगल है वो मेरी सिलेक्ट हो रही है, ये वाली रेक्टेंगल भी, ये वाली रेक्टेंगल भी। और इसके अंदर अगर मैं एक सर्कल लगा देता हूँ, इस टैब के अंदर जाके यहाँ पे मॉडल के अंदर, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया और अब मैं लेआउट टैब पे आ जाता हूँ यहाँ से। तो अब देखें ये वाला जो मेरा सर्कल है वो सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा मॉडल स्पेस के अंदर लगा हुआ है, जबकि ये वाली रेक्टेंगल हमारी पेपर स्पेस के ऊपर लगी हुई है। तो इसको अगर हमने डिलीट करना हो तो यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। हम ऐसे सिलेक्ट कर लें, हमारे बेशक अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट आता रहे। वो देखें अब सर्कल मेरा इस विंडो के अंदर आ रहा है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप लेआउट के ऊपर जो काम करेंगे उसका इफेक्ट मॉडल में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसी सर्कल के नीचे यहाँ पे एक और सर्कल ड्रा कर देता हूँ
और अब मैं जाता हूँ यहाँ से मॉडल में। तो मॉडल में जाने के बाद इसी फ़ोटो के पास देखें, यहाँ पे मेरे पास जस्ट एक सर्कल शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल जो था वो मैंने उस मॉडल के अंदर जाके लगाया था और एक सर्कल जो है वो मैंने लेआउट के ऊपर रहते हुए लगाया था। तो जो काम आप लेआउट के ऊपर करेंगे उसका इफ़ेक्ट मॉडल पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जो काम आप मॉडल के ऊपर करेंगे वो आपको सारे का सारा लेआउट में जितने भी आप लेआउट क्रिएट करेंगे वहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ से मैं अपने लेआउट पे चला जाता हूँ। तो देखें यहाँ पे अब मैंने जो रेक्टेंगल लगाई थी वो शो हो रही है और इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो उसका इफेक्ट उधर मॉडल पे नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉडल में जितना भी काम हुआ हुआ होगा उनका इफेक्ट तमाम लेआउट के ऊपर पड़ेगा। आपके जितने भी लेआउट होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की कॉपी कर लूँ, इसी लेआउट की एक कॉपी कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने एक कॉपी बना ली और सेकंड कॉपी भी बना लेता हूँ। अब अगर मैं इसी के अंदर कोई काम करता हूँ तो उसका इफेक्ट सारे मॉडल। तो चलिए मैं इसी मॉडल के अंदर एक और चीज़ ड्रा कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सर्कल ड्रा करने के बाद देखिए मेरा इस व्यू पोर्ट के अंदर, इस व्यू पोर्ट के अंदर और इस व्यू पोर्ट के अंदर, तीनों के अंदर सेम मेरा जो है वो सर्कल ड्रा होगा। और अगर मैं यहाँ पे किसी एक लेआउट के ऊपर अगर कोई सर्कल ड्रा करता हूँ तो देखिए अब सिर्फ मेरा जो सर्कल है वो सिर्फ इसी लेआउट के ऊपर ड्रा हुआ है, बाकी लेआउट के ऊपर ड्रा नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है जब आप प्रिंट सेट कर रहे होते हैं। अगर आपने टेम्परेरी किसी चीज़ को रखना है, कोई टेक्स्ट रखना है या वो आपने रखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये होता है कि हमने एक अगर व्यू पोर्ट बनाना हो, किसी ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने रेक्टेंगल को बनाया था, अब मैं अगर सर्कल को बनाऊँ या मैं यहाँ पे कोई पॉली लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, इर्रेगुलर शेप। तो यहाँ पे इसको अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊँगा, एमवी इसकी शॉर्टकट की है और यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रा किया है उसको आपने क्लिक कर लेना है। तो आपकी ड्राइंग जो है वो सारी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम और किस तरह से व्यू बोर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास 2, 3 और 4 ये ऑप्शन आ रहा है और फिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पूरे पेपर पे फिट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 3 पे क्लिक करता हूँ या टाइप करता हूँ, उसके बाद जो भी मैं देने हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट, अबव, तो वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। एंटर कर देता हूँ और उसके बाद फिट करना है तो मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो देखिए अब मेरे पास 3 लेआउट जो है वो बन के आ गए हैं। नंबर 1 ये मेरा व्यू पोर्ट है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 मेरे पास ये वाला है। तो इस तरह हम व्यू पोर्ट बना सकते हैं अपने एक ही ड्राइंग के अंदर, एक ही पेपर के ऊपर। जैसे मेरे यहाँ पे सबमिशन ड्राइंग के अंदर जो स्ट्रक्चर की सबमिशन है, इसके अंदर बने हुए हैं मुख्तलिफ व्यू पोर्ट बने हुए हैं। यहाँ पे हर व्यू पोर्ट का अपना स्केल है। आप व्यू पोर्ट को स्केल के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। अब स्केल के मुताबिक कैसे सेट करते हैं तो चलें वो हम समझते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास स्केल है 3/4 का और यहाँ पे मेरे पास स्केल है 3/8 का। तो अभी ये वाला टेक्स्ट मेरा और ये वाला जो टेक्स्ट है वो आपको सेम नज़र आ रहा होगा, इसकी जूमिंग सेम नज़र आ रही होगी। और अगर जब मैं इसको प्रिंट लूँगा तो इसको मैं यहाँ पे अगर मेरे पास 2 इंच की लाइन है तो इसी स्केल के हिसाब से मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, तो एग्जैक्ट मेरा वो प्रिंट भी सेम इसी स्केल पे होगा। तो ये हमने स्केल पे कैसे प्रिंट लेना है, तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो डिटेल ऑफ मैन होल कवर है इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं दोबारा से एक व्यू पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, यहाँ से कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रा की। अब MV उसके बाद ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करूँगा इसके अंदर। अब देखें यहाँ पे मेरी सारी ड्राइंग आ गई। अब मैंने यहाँ से अपना वो वाला एरिया जो है उसको मैंने जूम कर लेना है सिंपली। तो डिटेल ऑफ मैन होल कवर मेरे पास यहाँ पे है। तो देखिए इसका जो स्केल था वो 3/4 था। ये मेरी ड्राइंग एनोटेशन स्केल के हिसाब से बनी हुई है। इस वजह से आपको यहाँ पे ये अभी टेक्स्ट सही नज़र नहीं आ रहा। जब मैं इसका स्केल सही करूँगा तो ये टेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो देखें अभी यहाँ पे जो मेरी जूमिंग है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कितनी है। तो मैं यहाँ से बाहर क्लिक कर देता हूँ और मैं इस व्यू पोर्ट को क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपने एनोटेशन के अंदर से यहाँ पे स्केल पे जाना है और यहाँ से आपने जो भी स्केल सेट किया होगा, जिस स्केल पे आपने ड्राइंग बनाई होगी और आप प्रिंट लेना चाहते हैं,
तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। 3/4 था मेरा, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसकी जो जूमिंग है वो सेट हो गई। अब मैं इसको यहाँ अंदर क्लिक करके पेपर पे एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने अगर व्यू पोर्ट को कम या ज़्यादा करना हो तो वो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से ड्राइंग सेट कर ली अपनी व्यू पोर्ट के अंदर। तो सिंपली इस तरह आप जो है अपने व्यू पोर्ट के अंदर स्केल को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे जो मेन होते हैं इसको हम 1/8 के ऊपर जो है वो प्रिंट करते हैं, हमने 1.8 का स्केल रखना होता है। तो उसके लिए आप जैसे देखिए ये मेरा एक व्यू पोर्ट है, तो इसका जो स्केल है वो यहाँ पे 1/8 है। तो इस तरह आप सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करें। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक व्यू पोर्ट जो है वो डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आपने MV, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास ड्राइंग आ गई है। आपके पास जो भी ड्राइंग है जिसका आप स्केल सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे करूँ किसी भी जो मेरे ऑब्जेक्ट है इनका मैं अगर स्केल चेंज करूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, अपना जूम कर लेना है एरिया जिसका आप स्केल सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया। अब मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करना है। व्यू पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपके पास जो भी स्केल आपने रखना होगा इसका, आप यहाँ से उस स्केल को सेट करें। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतने ही स्केल पे जूम हो जाएगा। और जब आप प्रिंट लेंगे, अब आपने यहाँ से लेआउट से प्रिंट किस तरह लेना है उसको हम एंड पे पढ़ेंगे ताकि हमारा जो प्रिंट है वो स्केल पे आए। तो यहाँ पे लेआउट सेट करते वक्त आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि व्यू पोर्ट के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो आपको सिर्फ उसी व्यू पोर्ट के अंदर नज़र नहीं आएगा, बल्कि उसी व्यू पोर्ट के जो अलावा जितने भी व्यू पोर्ट बने होंगे सब में वो चेंजिंग होगी। जैसे मैं इनको डिलीट करके सेम इसी व्यू पोर्ट की यहाँ पे कॉपीज़ बना लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉपी बना लेता हूँ, उसके बाद मैं एक कॉपी यहाँ बना लेता हूँ और एक कॉपी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं इस व्यू पोर्ट को जूम करूँगा तो बाकियों की जो जूमिंग है वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस व्यू पोर्ट के अंदर कोई चेंजिंग करूँगा, मॉडल के अंदर जाके यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, कोई टेक्स्ट लिखूंगा, कोई भी ड्राइंग यहाँ पे न्यू बनाऊंगा या कोई चीज़ डिलीट करूँगा, तो उसका इफ़ेक्ट सारे व्यू पोर्ट पे पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई लेयर बनाई हुई है, लेयर पे काम किया हुआ है और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक व्यू पोर्ट के अंदर वो लेयर ऑफ हो, बाकी व्यू पोर्ट के अंदर वो लेयर ऑफ ना हो, उसको हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो मेरी लेयर है ये यहाँ पे ये मेरी हैच की लेयर है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये हैच की लेयर है वो सिर्फ इसी व्यू पोर्ट के अंदर ऑफ हो, बाकी के अंदर ऑफ ना हो, तो उसको मैं कैसे करूँगा। सिंपली आपने उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अगर जाए और यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रीज और था इन करंट व्यू पोर्ट, कि जो ये लेयर है ये फ्रीज या था हो सिर्फ इसी व्यू पोर्ट के अंदर, बाकी व्यू पोर्ट के अंदर इसका कोई इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे उस व्यू पोर्ट के अंदर रहते हुए, उसके बाद आप यहाँ बाहर क्लिक करें, तो देखिए जो हैच की लेयर है वो सिर्फ इसी व्यू पोर्ट के अंदर से ऑफ हुई है, जबकि इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है। और अगर मैं मॉडल में आऊँ तो देखिए यहाँ मॉडल में भी मेरे पास वो हैच की लेयर ऑन है, ये हैच की लेयर ऑफ नहीं हुई। इसका इफेक्ट सिर्फ जो मेरा व्यू पोर्ट था जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था जिसके अंदर मैंने चेंजिंग की थी उसी में ऑफ होगी। तो इस तरह अगर आप किसी व्यू पोर्ट के अंदर लेयर को ऑफ करते हैं तो वो सारे लेयर में ऑफ हो जाएंगी। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे वॉल की लेयर है इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो देखें लेयर ऑफ करने से उसका इफेक्ट तमाम व्यू पोर्ट में पड़ा है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्रीज और था कर देते हैं इन करंट व्यू पोर्ट, तो उसका इफेक्ट सिर्फ उसी व्यू पोर्ट के अंदर पड़ेगा, बाकी किसी व्यू पोर्ट के अंदर नहीं पड़ेगा। तो चले मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद अब हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह एक लेआउट क्रिएट करते हैं, लेआउट के अंदर वर्किंग कैसे हम करते हैं, हमने व्यू पोर्ट कैसे बनाने होते हैं अपने लेआउट के अंदर, हम एक व्यू पोर्ट के अंदर किस तरह अपनी लेयर को फ्रीज और था कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि हम लेआउट के अंदर जो हमारे व्यू पोर्ट होते हैं इनका स्केल हम किस तरह एडजस्ट करते हैं, हमने व्यू पोर्ट को डिफरेंट शेप में किस तरह क्रिएट करना है।
उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक अलहदा से वीडियो बना दूँगा उस टॉपिक पे, ताकि हम एग्ज़ैक्ट स्पेसिफ़िक उसी टॉपिक पे बात करें। तो चलें अब हम पढ़ते हैं कि हमने फाइनली जो हमने प्रिंट एक सेट कर लिया, एक लेआउट के अंदर हमने डिफरेंट व्यू पोर्ट्स बना लिए। इसका अब हमने प्रिंट किस तरह लेना है, तो सिंपली आपने जैसे हमने मॉडल टैब के अंदर से प्रिंट लेना सीखा था, अब आपने सिंपली यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी करना है। आप सेम उसी विंडो में आ जाएंगे जिस विंडो में हम पहले गए थे। तो यहाँ पे आपका प्रिंटर भी सिलेक्ट होगा, आपका पेपर साइज भी सिलेक्ट होगा, और यहाँ से क्योंकि हमने पेपर सेट करते वक़्त पेपर सेटअप मैनेजर के अंदर से हमने ये सब चीज़ें सेट की थी, तो अब हमने यहाँ से लेआउट भी कर सकते हैं और हम यहाँ से विंडो भी ले सकते हैं। अगर हम लेआउट पे करेंगे तो हमारा पूरा लेआउट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देखें तो हमारा जो पूरा लेआउट है, वो यहाँ पे सेम ऐसे ही शो हो रहा है जैसे हमारा लेआउट हमने सेट किया था। इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। अगर आप किसी एक व्यू पोर्ट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो फिर आप विंडो पे क्लिक करें, स्पेसिफिक उसी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करें जिसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू करें तो देखें यहाँ पे आपको सिर्फ वही व्यू पोर्ट शो हो रहा है जिसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, यहाँ से मैं लेआउट कर दूंगा। लेआउट करने के बाद तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास जो है फिट टू पेपर का ऑप्शन जो है वो डिम है, यहाँ पे मैं इसको चेक नहीं कर सकता। अगर मैं विंडो लूँगा तो यहाँ से मैं फिट टू पेपर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लेआउट पे ही रखूँगा। लेआउट रखने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है यहाँ पे स्केल सेट करने के। तो स्केल सेट हमने कैसे करने हैं, जब हम यहाँ पे पेज सेटअप मैनेजर के अंदर यहाँ पे हमने पेपर सेट किया था, इसको मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे हमारा जो स्केल होगा, जो आपने यूनिट रखे हुए होंगे उसके मुताबिक आपने वहाँ पे भी रखना है। यहाँ पे आपने इंचेस कर लेना है, अगर आपकी ड्राइंग इंचेस में है यहाँ पे 1:1 करना है। उसके बाद ओके और उसके बाद क्लोज कर देना है। और जब आप पेपर पे जो है उसको प्रिंट ले रहे होंगे, आपने कंट्रोल पी करना है। तो यहाँ से भी आपने सिंपली वही स्केल 1:1 और इंचेस ये आपने रखना है। उसके बाद यहाँ पे लाइन वेट और कलर वगैरह और पेपर स्पेस प्लॉट स्टाइल ये अगर आपने बनाए हुए हैं, आपकी जो ओरिएंटेशन है वो चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद आपने ओके करना है। तो यहाँ से आपने पीडीएफ का जो भी नाम देना है, या अगर आपके पास प्रिंटर सेलेक्ट है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। आपके पास ये विंडो ओपन नहीं होगी। अगर आपने पीडीएफ सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप जो भी नाम है वो दें और उसके बाद सेव करें, तो आपकी एक न्यू पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। तो आज के लेसन में हमने लेआउट को कंप्लीट तौर पे समझा। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी नहीं होती। उसको मैं इंशाल्लाह एडवांस लेसन जो है मेरे उनके लिए बनाऊंगा। अगर मैं उनको भी यहाँ पे बनाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से इतना लेसन काफ़ी है। अगर वो इन सब चीज़ों पे अपनी ग्रिप हासिल कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को सही समझ लेते हैं, तो वो एक अच्छा सा लेआउट जो है वो बना सकते हैं। वो अपनी कोई भी सबमिशन ड्राइंग जैसे मेरी ये बनी हुई है इसको सेट कर सकते हैं, स्केल के मुताबिक कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे ब्लॉक टाइटल लिखने हैं वो आप नीचे लिखें, सबमिशन ड्राइंग के जो नोट्स लिखने हैं वो लिखें। आपने जो भी ड्राइंग्स बनानी है उनको आप यहाँ पे रखें सिंपली। तो ये हमारा आज का लेसन था। तो आज के लेसन के बाद हमारा जो ऑटोकैड की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप ये कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ। इसकी मैंने अलहदा से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहाँ पे जाके एक कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है इसको मैंने लेसन वाइज़ बनाया, आप वहाँ से हर वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी लेसन के अंदर फेस हो रही हो तो आप उसी लेसन के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई, इस चीज़ को रिपीट कर दें, दोबारा बना दें। तो मैं उसकी एक अलहदा से वीडियो दोबारा बना दूंगा आपके लिए। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को दूसरों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्केचअप का कोर्स शुरू कर रहे हैं। स्केचअप सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्केचअप के अंदर हम 3D मॉडल किस तरह बनाते हैं। फाइनली हम वी-रे का कोर्स भी शुरू करेंगे कि हमने स्केचअप के अंदर जो भी 3D मॉडल बनाए हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर या कोई फर्नीचर मॉडल या कुछ भी मॉडल बनाया है, तो उसको फाइनली हम रेंडर किस तरह करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।